नेता प्रतिपक्ष सह चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 16 करोड़ की लागत से 13 सड़क एवं एक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जहां नेता प्रतिपक्ष ने हरिडी मोड़ में एक पैकेज के तहत 12 सड़क, कुसमा गांव के स्वास्थ्य केंद्र का भवन एवं रामडी मोड़ में एक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जहां कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चंदन क्यारी विधानसभा के सभी जर्जर सड़क को दुरुस्त की जा रही है। 2014 के बाद से चंदन क्यारी के हर क्षेत्र में विकास कार्य तेजी गति से हो रही है। वहीं मीडिया के नागरिकों संशोधन कानून लागू के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिकों संशोधन कानून लागू से देश के शरणार्थियों को नागरिकता छीनने के लिए नई नागरिकता दिलाने के कानून को लाया गया है। यह जहां आजादी के बाद अगर शरणार्थियों के लिए कोई चिंता किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं, जिससे विपक्ष के लोगों को परेशानी हो रही है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जयदेव राय, विधायक प्रतिनिधि विनोद गौराई, जीप सदस्य नरेश रजवार, मुखिया संदीप कुमार महतो, शिवराम शेखर, हेमंत शेखर, त्रिलोचन झा, दिलीप सोरेन आदि उपस्थित थे। विधानसभा के कई एक विकास योजनाओं का शुभ शिलान्यास आज हम लोगों ने किया है। अभी कुसमा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उसकी बिल्डिंग का शिलान्यास किया और अभी राज्य संपोषित से 12 सड़कें, जिस सड़क का हम लोगों ने अभी शिलान्यास किया है वो अंदरतेलिया तक जाने वाली सड़कें हैं। पीडब्ल्यूडी सड़क से दूधी गजाड़, आरियो रोड से बिस्नादी, भंडरो से चोटी टाड़, डूंगरी टाड़ से भंडरो, NH 32 से लेदा, NH 32 से बोराडी, NH 32 से सती टोला, NH 32 से पोखन्ना, चोटी टाड़ से चापाटाड़, चंदन क्यारी रोड से खमारबेंदी, आरियो सड़क से अंदरतेलिया, आरियो सड़क से तियाड़ा, ऐसे कुल 25 किलोमीटर से ज़्यादा 26 किलोमीटर और 11.5 करोड़ से ज़्यादा राशि के शिलान्यास का जो पैकेज था आज हम लोगों ने किया है। चंदन क्यारी के लगभग सारी सड़कें, छोटी बड़ी सड़कें, सभी सड़कों का निर्माण लगभग अनुशंसित है और सब टेंडर भी हो चुका है। चंदन क्यारी में एक नापित का जो हमेशा से मुद्दा रहा था कि आज़ादी के बाद वो सड़क नहीं बना है और वोट बहिष्कार की भी बातें होती थी, उसका भी टेंडर हो गया है। वो भी टेंडर प्रोसेस में चला गया है और मुझे लगता है अगले 20-25 दिन में वो भी हो जाएगा। और अभी भी आगे चल करके हम लोग रामडी सहित 3 सड़कों का और शिलान्यास करने वाले हैं। यह चंदन क्यारी के विकास का एक श्रृंखला है जो हर दिन मैं नहीं रहने से हमारे प्रतिनिधिगण लगातार शिलान्यास कर रहे हैं। चंदन क्यारी के सर्वांगीण विकास, चतुर्मुखी विकास का जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के निर्माण की बिल्डिंग का निर्माण हो या फिर सड़कों का निर्माण हो या फिर पेयजल के लिए जल जीवन मिशन की योजना को यहाँ धरातल पर उतारना हो या फिर बिजली का सुविधा देना हो, इस तरह से चतुर्दिक विकास के लिए जो प्रयास है वो हम लोग कर रहे हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए 6 केंद्र के माध्यम से, संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से जो माफ़ कीजिए हमारे जो परीक्षित महतो जी को पुरस्कृत करना हो, चंदन क्यारी के छौ नृत्य केंद्र की स्थापना करके यहाँ के छौ नृत्य को वापस पुनर्जीवित करना हो या फिर खेल खिलाड़ी को गोल्डी मिश्रा जैसे लोगों को आगे बढ़ाना हो, यह चंदन क्यारी के सर्वांगीण विकास की दिशा में ये चंदन क्यारी का कांग्रेस और जेएमएम के लोग विरोध कर रहे हैं। ये गलत है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तुष्टिकरण में इतने वो सब इंडल्ज हो गए जिसको पता ही नहीं है कि सीए किसी की नागरिकता नहीं लेता है, नागरिकता देने वाला कानून है। धर्म के नाम पर जो प्रताड़ित लोग हैं, जो अपने बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में जो रहते हैं और जो धर्म के कारण, वैसे 5 धर्म जो हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, इस तरह के 5 धर्म के अवलंबी जो वहाँ रहते हैं, चूँकि वो सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं और वहाँ जो प्रताड़ित हैं उनको उनका जीवन जीने के लिए वहाँ मौका नहीं मिलता है, उनके धन संपत्ति को लूट लिया जाता है। उससे लोग आज़ादी के बाद से लाखों की संख्या में भारत देश में हैं। 2014 के पहले जो लोग आ चुके हैं उनको नागरिकता देने के लिए लगातार लगभग 50-60 साल से ये संघर्ष चल रहा था और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ऐसे सारे लोगों को शरणार्थी हम लोग बना सकते हैं जिनको नागरिकता दे सकते हैं। बाकी तो देश में हिंदुओं का कहीं है क्या? पूरे विश्व में कोई देश नहीं है जहाँ हिंदू जा सकते हैं। तो देश बाहर विदेशों में जो प्रताड़ित हिंदू है उनका शरण स्थली तो भारत ही बनेगा ना। तो ऐसे लोगों को नागरिकता देने का कानून है, किसी का नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। ये बात समझनी होगी, लेकिन चूँकि वो तुष्टिकरण के राजनीति में इतना घुसे हुए हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है जो उनको क्या कहना है। उनको कह दिया कि भाई सीए का विरोध करना है, इसलिए विरोध करते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि सभी समाज के लोग, इवन के मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इसका जो है अभिनंदन किया है, इसको जो है उन्होंने स्वागत किया है।
चुनाव के समय क्यों लाया गया ये बोला जा रहा है, पहले भी तो ला सकते। अरे भैया, हमको मेरी चीज़ है, हम कब लाते हैं, ये मेरा विषय है। 2019 के मैनिफेस्टो में हम लोगों ने कहा था कि अगली बार सरकार जब आएगी, मोदी जी ने कहा था, तो हम सीए लागू करेंगे। सीए का ड्राफ्ट भी बन गया था और अपने सदन के अंदर वो चला भी गया था। ये संशोधन अधिनियम, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 है, जिसको आज उसको नोटिफाइड किया गया। बीच में कोरोना का कालखंड, आप लोगों को मालूम है किस तरह से कोरोना का कालखंड आया, उसके चलते देरी हुई। लेकिन हम मोदी जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, और मोदी की गारंटी को भी पूरा करने की गारंटी ये सिद्ध होता है। हम कह करके चुप नहीं हो जाते हैं। जो कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी जैसे पार्टियों का जो चरित्र रहा है कि कह दिए 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन कहीं नौकरी के आसपास भी नहीं है। कह दिए कि भाई 3 लाख का आवास देंगे, कहीं उसके आसपास भी नहीं है। कह दिए कि भाई नौकरी नहीं दे देंगे तो 5,000 7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वैसी पार्टी थोड़ी हम लोग, जो कहते हैं वो करते हैं, और वो करके मोदी जी ने दिखाया है।